अगर आप दमदार स्टोरी, इंटेंस एक्शन और दिमाग हिला देने वाले ट्विस्ट्स वाली वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लेकर आए हैं दुनिया की 7 सबसे बेस्ट हिंदी वेब सीरीज जो अपने शानदार प्लॉट, जबरदस्त परफॉर्मेंस और दिल दहला देने वाले मोमेंट्स से आपको पूरी तरह से बांध कर रखेंगी। यहाँ आपको मिलेंगी पावरफुल स्टोरी लाइन, जबरदस्त थ्रिल और ऐसे कैरेक्टर्स जो आपको लास्ट एपिसोड तक स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। धोखा, साजिश, एक्शन और इमोशंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन जिसे देखने के बाद बाकी वेब सीरीज आपको हल्की लगने लगेगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये 7 वेब सीरीज लाइफ चेंजिंग हैं। नंबर 7 पर है 2018 की सेक्रेड गेम्स। भगवान को मानते हो? अगर हाँ तो गणेश गायतोंडे की कहानी तुम्हारी सोच बदल सकती है। मुंबई का सबसे बड़ा डॉन जो खुद को भगवान समझता था, एक दिन अचानक सरताज सिंह को फोन करता है। 25 दिन में मुंबई खत्म। सरताज जो एक साधारण पुलिस वाला था, इस कॉल के बाद एक ऐसी खतरनाक दुनिया में घुस जाता है जहां सिर्फ धोखा, खून और पावर का खेल चलता है। गायतोंडे के फ्लैशबैक में उसकी डरावनी और पागलपन से भरी जिंदगी खुलती जाती है। कैसे उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में राज किया, कैसे हर कोई उसकी मौत चाहता था और कैसे उसने पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया। लेकिन कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, इसमें धर्म, राजनीति और इतिहास का ऐसा डेडली खेल छिपा है जिसे समझना आसान नहीं। सरताज को एक गहरे राज का पता चलता है जो सिर्फ गायतोंडे तक ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े लोगों तक जुड़ा हुआ है। हर एपिसोड के साथ ऐसा खुलासा होता है जो दिमाग हिला दे। लेकिन सवाल ये है, गायतोंडे सच बोल रहा था या ये सब सिर्फ उसका गेम था? सरताज इस मौत के खेल से जिंदा बाहर निकलेगा या खुद फंस जाएगा? अगर तुमने ये सीरीज नहीं देखी तो तैयार हो जाओ। नेटफ्लिक्स पर सेक्रेड गेम्स तुम्हें वो दिखाएगा जो कोई और नहीं दिखा सकता। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2018 की मिर्जापुर। मिर्जापुर में राज करने के लिए हिम्मत नहीं, कलेजा चाहिए, और जो एक बार इस खेल में कूदा उसका लौटना नामुमकिन है। पहला सीजन जहां एक सिंपल फैमिली के 2 भाइयों गुड्डू और बबलू की जिंदगी को खून, पावर और हथियारों से भर देता है, वहीं कलीन भैया अपने सिंहासन पर बैठकर सबको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। लेकिन खेल तब बदलता है जब मुन्ना त्रिपाठी को लगने लगता है कि उसका हक छीनने की कोशिश हो रही है। यहीं से मिर्जापुर की हवा में सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। सीजन 2 में बदले की आग और भी तेज हो चुकी होती है। गुड्डू भैया अब सिर्फ जीतने नहीं, मिटाने आए हैं। जो मुन्ना कभी अपनी मनमर्जी चलाता था, अब उसके भी छक्के छूट रहे हैं। राजा कौन बनेगा? सिंहासन किसका होगा? कौन वफादार है और कौन गद्दार? इन सवालों के जवाब सिर्फ गोलियों से मिलते हैं। हर कोई अपने रंजिश का हिसाब करने में लगा है। लेकिन याद रखना, मिर्जापुर में सिर्फ वही जिंदा रहता है जो चालाक भी हो और बेरहम भी। अब बात सीजन 3 की। इस बार खेल और भी बड़ा और भी खूनी होने वाला है। मिर्जापुर की गद्दी अब खाली नहीं रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि जो बैठेगा क्या वो बच पाएगा? हर कोई अपने इरादे साफ कर चुका है, गद्दी चाहिए या बदला। लेकिन यहाँ भरोसा करना भी खुद की मौत बुलाने जैसा है। इस बार खेल नया होगा, लेकिन नियम वही, जो टिका रहेगा वही राजा कहलाएगा। मिर्जापुर जलेगा, लहू बहेगा, पर आखिर में बचेगा कौन? जानने के लिए पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ कोई भी महफूज नहीं। ये सीरीज आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2019 की द फैमिली मैन। ये नौकरी भी कोई नौकरी है यार। दिन में आतंकवादियों के पीछे भागो, रात में बीवी के ताने सुनो। श्रीकांत तिवारी जो बाहर से एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी लगता है, असल में NIA के टॉप सीक्रेट थ्रेट एनालिसिस और सर्वेलेंस सेल का एजेंट है। दिन में नेशनल सिक्योरिटी बचाने के लिए हाई स्टेक्स मिशन और रात में ग्रोसरी शॉपिंग की चिंता, ये है श्रीकांत की लाइफ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक डेडली टेररिस्ट अटैक का सुराग मिलता है और श्रीकांत को एक ऐसे नेटवर्क का पता चलता है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। वो अपनी टीम के साथ इस मिशन में कूद पड़ता है, लेकिन घर पर चीजें धीरे धीरे हाथ से निकल रही होती हैं। बीवी सुचित्रा को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, बच्चे उसे लूजर समझने लगते हैं और ऊपर से उसका बेस्ट फ्रेंड JK जो हर चीज को लाइटली लेता है भी अलग ही कॉमेडी मोड में रहता है। मिशन के दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। आतंकवादियों का प्लान इतना डेंजरस है कि अगर श्रीकांत और उसकी टीम 1 सेकंड भी चूके तो अंजाम सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन असली मजा तब आता है जब उसके पर्सनल और प्रोफेशनल वर्ल्ड्स टकराने लगते हैं। क्या श्रीकांत टेररिस्ट्स को रोक पाएगा? क्या उसका सीक्रेट जॉब उसकी फैमिली से छुपा रहेगा या फिर सब कुछ बिखर जाएगा? एक्शन, थ्रिलर और डार्क ह्यूमर का ऐसा मिक्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। द फैमिली मैन सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो देश बचाने के साथ साथ अपनी शादी भी बचाने में लगा है, और दोनों काम बराबर मुश्किल हैं। ये सीरीज आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2020 की पाताल लोक। इस दुनिया में 3 लोक होते हैं, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। और पाताल लोक में मिलते हैं असली राक्षस। दिल्ली पुलिस का थका हारा इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जब एक हाई प्रोफाइल केस में फंसता है तो उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी बदलने वाला मौका है।
लेकिन उसे क्या पता था कि ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि पाताल लोक के दरवाजे खोलने वाला है। जैसे जैसे हाथीराम जांच आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे उसे इस सिस्टम की सड़ी गली सच्चाइयों का पता चलता है। हर सुराग उसे एक और अंधेरे राज तक ले जाता है, जहाँ सिर्फ धोखा, साजिश और खून खराबा है। विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी, एक ऐसा नाम जिससे पूरा सिस्टम कांपता है। लेकिन क्या वो असली विलेन है या सिर्फ मोहरा? हर एपिसोड के साथ कहानी और गहराती जाती है, जहां अपराध की दुनिया, राजनीति और मीडिया के खेल की सच्चाई सामने आती है। हाथीराम की खुद की जिंदगी भी इस केस की आग में जलने लगती है। करियर बर्बादी के कगार पर, परिवार में तनाव और सिस्टम से लड़ने की बेबसी। पर क्या वो सच तक पहुंच पाएगा या ये केस उसे भी उसी पाताल में खींच ले जाएगा जहां से कोई वापसी नहीं? Amazon प्राइम की ये वेब सीरीज सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसे समाज का आईना है जहां असली ताकत उन्हीं के हाथ में है जो नजर ही नहीं आते। नंबर 3 पर है 2020 की स्कैम 1992। रिस्क है तो इश्क है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि हर्ष मेहता की पूरी फिलॉसफी थी। एक मिडिल क्लास गुजराती लड़का जो सिर्फ बड़ा सोचों की थ्योरी पर खेल रहा था, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की गलियों में जो गेम उसने खेला वो सिर्फ बड़ा नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम बन गया। 1980 में एक छोटा बड़ा ब्रोकर बनने की दौड़ में हर्षद सबसे आगे निकलता है। उसके पास एक गजब का कॉन्फिडेंस, एक तगड़ी स्ट्रेटजी और एक सिस्टम को हराने की काबिलियत थी। बैंकों की लूप होल्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की धड़कन और BSE का सेंसेक्स सब उसकी उंगलियों पर नाच रहे थे। मेरी स्क्रिप्ट से स्टॉक मार्केट चलता है, ये डायलॉग उसने मजाक में नहीं बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस में बोला था। लेकिन पैसा जितनी तेजी से आता है उससे ज्यादा तेजी से कंट्रोवर्सी और दुश्मन आते हैं। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल की एक इन्वेस्टिगेशन उसके पूरे साम्राज्य की नींव हिला देती है। 1992 के सबसे बड़े स्कैम का पर्दाफाश होते ही पूरा सिस्टम हर्षद के पीछे पड़ जाता है। CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंकर्स और यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हर्षद अकेले खेल रहा था या कोई और भी इस खेल का मास्टरमाइंड था? स्कैम 1992 सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे चौंकाने वाली कहानी है। हर एपिसोड के साथ हर्षद की राइज और फॉल देखने को मिलती है और आप सोचते रह जाएंगे, क्या वो सच में विलेन था या सिस्टम का सबसे स्मार्ट खिलाड़ी? सच जानना है तो सोनी लिव पर देखो, लेकिन याद रखना, रिस्क है तो इश्क है। नंबर 2 पर है 2020 की पंचायत। फुलेरा गांव, जहां की जिंदगी जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही उलझी हुई है, और इसी उलझन में फंसता है अभिषेक त्रिपाठी, जो बस 1 साल काटकर सीएट निकालने और निकल जाने की सोचता है। लेकिन भाई, फुलेरा इतना आसान कहाँ। पहले सीजन में सरकारी नौकरी का बोर्डम, गांव वालों की बातें और पॉलिटिक्स के बीच अभिषेक धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट होने लगता है। सीजन 2 में कहानी और उलझती है, चुनाव, पोस्टिंग की टेंशन और गांव से जुड़ते इमोशंस। अब अभिषेक के लिए ये सिर्फ जॉब नहीं बल्कि एक फैमिली बन चुका है। लेकिन फिर भी सवाल वही, रुकना है या जाना? सीजन 3 में तो पूरा खेल पलट जाता है। फुलेरा की राजनीति और अभिषेक की जिंदगी दोनों बड़े मोड़ पर खड़े हैं। अब ये बस एक पंचायत की कहानी नहीं बल्कि एक लड़ाई है सपनों और हकीकत के बीच। Amazon प्राइम वीडियो पर देखिए इस मजेदार इमोशनल सफर को, जो आपको हंसाएगा भी, सोचने पर भी मजबूर करेगा। नंबर 1 पर है 2018 की ये मेरी फैमिली। गर्मियों की छुट्टियां, स्कूल का टेंशन, माँ की डांट, पापा का प्यार और छोटे छोटे झगड़े। ये मेरी फैमिली आपको सीधा 90s के उन्हीं दिनों में ले जाती है। हर्षु गुप्ता की दुनिया उसकी स्ट्रिक्ट मम्मी, कूल पापा, इरिटेटिंग भाई डब्बू और नटखट बहन चिट्टी के इर्द गिर्द घूमती है। स्कूल प्रोजेक्ट्स की टेंशन से लेकर ट्यूशन टीचर से बचने के जुगाड़ तक हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। सबसे बड़ा ड्रामा तब शुरू होता है जब हर्षु अपने रिजल्ट के भूकंप से जूझ रहा होता है। मम्मी की घूरती नजर, पापा की चुप्पी और डब्बू की अब तेरा कटेगा वाली स्माइल। हर सीन आपको अपने बचपन की याद दिला देगा। इसी के बीच दोस्ती का तड़का भी है। शैंकी के साथ गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाने की प्लानिंग, चोरी छुपे टीवी देखने के जुगाड़ और वो मासूमियत भरी शरारतें